नमस्कार भक्तों। जय श्री राम। जय बागेश्वर सरकार की। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 5 कारणों से घर में धन नहीं टिकता है और पैसों का खर्च बढ़ता रहता है। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है। भक्तों, कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इन्हीं वास्तु दोषों के कारण घर में क्लेश धन की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग इन वास्तु दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर की सारी समस्याओं की जड़ यह वास्तु दोष ही होते हैं। इसीलिए हमें इन वास्तु दोषों को सबसे पहले दूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो यह वास्तु दोष के कारण होता है। इसके साथ ही हमें घर में कुछ चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को घर में रखने से साफ मना किया गया है, लेकिन कई लोग जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में रखते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं और कौन से वास्तु दोष है जिनसे घर में धन की हानि होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहला दोष है दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार का होना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में द्वार होने से घर के मुखिया की कभी उन्नति नहीं होती है। घर में सदैव दुख और दरिद्रता छाई रहती है। धन का खर्च अधिक होता है। परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में कभी द्वार नहीं होना चाहिए। दूसरा वास्तु दोष होता है मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। अगर आपके मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है और छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर के सामने कभी कोई पेड़ नहीं होना चाहिए और कभी किसी पेड़ की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही अगर घर के सामने कोई बिजली का खंभा होता है तो भी यह द्वार वेद निर्माण करता है। इससे भी धन की हानि होती है। मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी कभी नहीं रखनी चाहिए। पानी की टंकी से भी द्वार वेद निर्माण होता है। मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। जानवरों को बांधने के लिए कोई खूंटी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोष है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने और चीज का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें जल तत्व को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है, जो समृद्धि, सुख, शांति और धन संपत्ति का प्रतीक होता है। लेकिन अगर यही जल व्यर्थ बहने लगे, खासकर नल से लगातार पानी टपकता रहे, तो इसे बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अगर आपके घर में किसी भी नल से लगातार पानी टपक रहा है तो इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यह सिर्फ पानी की बर्बादी ही नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नल से लगातार टपकता पानी धन हानि का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि यह धीरे धीरे घर की समृद्धि को खत्म कर देता है और आर्थिक परेशानियों को बढ़ावा देता है। कई लोग ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह बड़ा दोष है, जो आपको आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव में डाल सकता है। इसलिए अगर आपके घर में किसी भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत सही करवाना बहुत जरूरी है। नल से टपकते पानी को रोकना सिर्फ वास्तु उपाय ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है।
इससे न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। अगर नल ठीक से बंद करने के बावजूद भी पानी टपक रहा है, तो किसी अच्छे प्लम्बर को बुलवाकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाएं। पांचवा दोष है घर की दहलीज से जुड़ा। अगर घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है, तो ऐसे घर में कभी निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना मुख्य द्वार अधूरा होता है। दहलीज घर की रक्षा रेखा होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति इस दहलीज को पार नहीं कर सकती, क्योंकि दहलीज पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। दहलीज के बिना घर असुरक्षित होता है। ऐसे घर में सदैव नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में इन 5 कारणों के बारे में बताया गया है, जिससे घर में धन का नाश होता है। तो दोस्तों, इन कारणों से घर में धन का नाश होता है। दोस्तों, इन कारणों से आती है घर में गरीबी। दोस्तों, यह गलतियां कभी भूलकर भी ना करें, ताकि आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चौथा, वास्तु दोष निर्माण होता है। दरारों के कारण वास्तुशास्त्र में घर को केवल रहने की जगह ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और सकारात्मकता का केंद्र भी माना जाता है। जिस तरह से एक मजबूत और सुंदर घर हमारी खुशहाली और समृद्धि को दर्शाता है, उसी तरह घर में आई दरारें और टूट फूट नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। अगर आपके घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं, या फिर दरवाजों में भी दरारें नजर आ रही हैं, तो इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की दरारें या छेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह परिवार में अशांति और धन हानि का कारण बन सकता है। दरारें केवल घर की सुंदरता को ही खराब नहीं करती, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जब दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, तो यह धीरे धीरे नकारात्मकता को आकर्षित करने लगती है और घर के सदस्यों के जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि दरारें आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और पारिवारिक कलह को जन्म देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण निर्माण संबंधी समस्या है, लेकिन वास्तुशास्त्र इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है। खास तौर पर अगर दरारें घर के मुख्य द्वार के आसपास हों, तो यह और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार ही घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान होता है। इसी तरह अगर घर के दरवाजों को खोलते या बंद करते समय कोई अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि चरमरा या कर्कश ध्वनि, तो इसे भी तुरंत ठीक कराना चाहिए। इसे वास्तुशास्त्र में स्वर वेद कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनि जो घर में अशांति और क्लेश को बढ़ावा देती है। जब भी कोई दरवाजा खोलने या बंद करने पर आवाज करता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद, झगड़े और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। दीवारों की दरारों को जल्द से जल्द प्लास्टर या सही मरम्मत के माध्यम से भरवाए दरवाजों में आवाज आ रही हो, तो उसे ओनाइलिंग या मरम्मत करवाकर ठीक करवाएं, ताकि वह आसानी से खुले और बंद हो सके। अगर दरारें बहुत ज्यादा हैं और लगातार बढ़ रही हैं, तो घर की पूरी मरम्मत कराने पर भी विचार करें। घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर की स्थिति का सीधा असर उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है। जब घर की दीवारें और दरवाजे सही स्थिति में होते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसलिए अगर आप अपने घर को वास्तु के अनुसार शुभ और सुखद बनाना चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह की दरारें या टूट फूट को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।